तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक इविल कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है एक्सपेडिशन विला। और ये कहानी दिखाएगी एक इविल कल्ट की। हालांकि ये मूवी डिमोनिक से ज्यादा थ्रिलर है, पर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग अब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा एक्सपेडिशन विला मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है दिखाते हुए एक स्ट्रेंज सीन को, जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह पे फंसे हुए थे और वहां पे आग लगी हुई थी। लोग भीख मांग रहे थे गेट खोलने के लिए, पर गेट के दूसरी तरफ था एक लड़का जो गेट खोलने में घबरा रहा था और एक लड़की थी जो किसी को मारने पे तुली हुई थी। अब यहाँ से सीन जाता है थोड़ा टाइम पीछे और हम मिलते हैं जू नाम के एक लड़के से जो अपनी माँ हियोन और अपनी नेफ्यू सो इनके साथ जा रहा था एक बहुत अच्छे अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने के लिए, जिसका एरिया में बड़ा अच्छा नाम था द एक्सपेडिशन विला। उस बिल्डिंग के पास ही एक चर्च भी था और उस चर्च के पैम्पलेट हर जगह दिखाई दे रहे थे जिन पे लिखा हुआ था होली स्पिरिट के चर्च के लिए प्रार्थना करो। खैर रात के टाइम ये तीनों लोग पहुंचते हैं अपार्टमेंट में, पर वहां पे पहुंचते ही गाड़ी के पास आ जाती है शिनहाई नाम की एक औरत जो जू को मना करती है गाड़ी पार्क करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह पर, क्योंकि वो जगह उसके पति की गाड़ी के लिए थी। यहाँ पे जू और शिनहाई में थोड़ी बहस हो जाती है और वो लड़की बड़ी बदतमीज थी, तो एंड में हियोन ही अपने बेटे को समझाकर वहां से ले जाती है। वो तीनों जाकर अपार्टमेंट में सेटल होते हैं। हियोन सो जाती है और जब जू खाना बना रहा था तो ऊपर के फ्लोर से आने लगता है शोर। जू जाता है ऊपर के अपार्टमेंट पे शिकायत करने, जो था 303 अपार्टमेंट, और दरवाजा खोलने वाला था एक छोटा लड़का यंग हू। असल में यंग ही घर में उदम मचा रहा था और जू उसको समझाता है शोर ना करने के लिए, बट देन ट्विस्ट आता है क्योंकि यंग बेटा था शिनहाई का, जो अपने बेटे को आकर प्रोटेक्ट करने लगती है, बोलने लगती है कि उसका बेटा शोर नहीं मचाता। एंड देन जू की बिना बात ढंग से सुने ही वो गेट बंद कर देती है। खैर नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि जू एक रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहता है और वो एक कंपनी में काम भी कर रहा था इंटर्नशिप के तौर पे। वो आज जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक एजेंसी से इकट्ठा करता है, क्योंकि दोस्तों जू ने एक्सपेडिशन विला के अंदर उस अपार्टमेंट को खरीद लिया था। यहाँ पे जो एजेंसी की लड़की थी वो जू को डेट पे पूछती है जिसका नाम है यंग सियोन, बट जू मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी माँ और नेफ्यू का ध्यान रखना था। खैर जब जू अब जा रहा था सोइन को स्कूल से लेने के लिए, तो रास्ते में उसे रोक लेती है एक लड़की और उसे बोलती है चर्च ज्वाइन करने के लिए। और दोस्तों ये वही चर्च था जो एक्सपेडिशन विला के पास है। जू साइन अप करने लगता है, बट तभी वहां पे आ जाती है यंग सियोन और वो ऐसे एक्ट करती है जैसे जू उसका बॉयफ्रेंड हो। सियोन जू को अपने साथ बहाने मारकर ले जाती है और एक गली में ले जाकर उसे बताती है कि ये कोई चर्च नहीं था, ये असल में एक कल्ट था जो लोगों से झूठ बोलकर साइन अप करवा लेता है और फिर उनके फोन नंबर का इस्तेमाल कर उनके बारे में सारी डिटेल्स निकाल लेता है। सियोन जू को सावधान कर देती है और जू थैंक यू बोलकर जाता है सोइन को लेने। हमें अब आगे पता चलता है कि स्कूल में सोइन की एक लड़के से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो लड़का सोइन को चिढ़ा रहा था क्योंकि उसकी माँ भाग चुकी थी और उसका पापा मर चुका था। जू सोइन को समझाता है कि उसे कैसे लड़ना चाहिए ऐसे लड़कों से। एंड देन वो दोनों घर पहुंचते हैं जहाँ पे शिनहाई और यंग जा रहे थे एक म्यूजिकल देखने के लिए। सो इन यंग से बात करती है और पूछती है म्यूजिकल का नाम, पर यहाँ पे शिनहाई अपने बेटे को वहां से खींच कर ले जाती है और उसे सख्त मना करती है सो इन जैसे बच्चों के साथ खेलने के लिए। देन ऊपर जाते वक्त जो अपने मेल्स वगैरह लेता है, पर साथ में वो देखता है शिनहाई के मेल को भी, जिसमें उसी कल्ट का पैम्पलेट था, जिससे जो समझ जाता है कि शायद उस औरत के साथ कुछ गड़बड़ है। देन अचानक ह्यूंगसुक नाम का एक लड़का जू के पीछे आ जाता है और उसे डरा देता है, और वो लड़का बड़ा अजीब था क्योंकि वो जू की बातों का बिना जवाब दिए ही वहां से चले जाता है और ह्यूंगसुक जू के सामने वाले अपार्टमेंट में रहता था। अब कुछ दिनों बाद बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग रेजिडेंट मीटिंग बिठाते हैं, जिसमें बहुत सारे रेजिडेंट्स आकर बातचीत करते हैं। ये मीटिंग बैठी हुई थी जू के ही घर में और काफी लोगों को रात के टाइम बेसमेंट से शोर आ रहा था काफी टाइम से, पर सब लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद वो बिल्लियां होंगी। देन अचानक घर पे आ जाती है शिनहाई और वो बिन बुलाए घुस जाती है मीटिंग के अंदर एक पास्टर के साथ। शिनहाई सबको देती है उस कल्ट के पैम्पलेट और बताती है पास्टर के बारे में कि कैसे वो आदमी सबसे अच्छा इंसान है और उस चर्च को चलाता है जिसमें शिनहाई जाती है।
पास्टर अपने चर्च का ज्ञान बांटने लगता है, पर जू उस चर्च की सच्चाई जानता था तो वो पास्टर को चुप करवा देता है और बोलता है कि अगर पास्टर को मीटिंग में आना था तो उसे पहले बताना चाहिए था। सारे लोग एग्री कर पास्टर को अगली मीटिंग में बुलाते हैं, पर जू अपनी माँ को यहाँ पे सारी बातें बताकर कल्ट को ज्वाइन करने से मना करता है। अब कुछ दिन बाद शिनहाई जू के पास आती है और वो उससे माफी मांगती है अपनी गलती के लिए। वो जू से बड़े प्यार से बात कर रही थी और जब जू शिनहाई से चर्च के बारे में पूछता है तो शिनहाई हो जाती है बहुत अजीब और बड़े क्रीपी तरीके से बोलती है कि भगवान जिंदा है और वो बहुत खुश है कि उसने चर्च को ज्वाइन करा। ये देखकर जू को एक रात की बात याद आती है जब शिनहाई अपने बेटे को एक आदमी के चंगुल से निकाल रही थी। असल में दोस्तों वो आदमी शिनहाई का पति था और शायद शिनहाई की फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये सोचकर जू शिनहाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो चले जाता है काम पे। आज जू एक लड़की मीना को दिखाने आया था अपार्टमेंट्स, पर मीना ज्यादा इंटरेस्टेड थी एक्सपेडिशन विला के अंदर रहने में जो कि ऑलरेडी पूरी तरीके से भरा हुआ था। वही दूसरी तरफ शिनहाई अब बिल्डिंग के लोगों के पास एक एक कर जाने लगती है और उन्हें अपनी बातों से मैनिपुलेट कर चर्च ज्वाइन करने पे मजबूर करती है। सारे लोग पहले तो मना करते हैं, पर शिनहाई हर किसी को कुछ न कुछ लालच देकर उन्हें बुला लेती है एक मीटिंग में। दिन शाम को जू अपने घर पे काम कर रहा था जब उसे ऊपर से शोर आने लगता है। वो जाकर चेक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जितने भी लोगों को वो बिल्डिंग में जानता था वो सारे लोग पास्टर के साथ बैठकर अजीब से गाने गा रहे थे। एक औरत जू को अंदर भी नहीं घुसने देती क्योंकि वो जानती थी कि जू को इस चर्च की बातें नहीं पसंद। देन जू जाकर अपनी माँ को फिर से समझाता है कि वो कल्ट ना ज्वाइन करे चाहे कोई भी उसे फोर्स करने आए, पर दोस्तों हियोन को ऑलरेडी कल्ट वाले मैसेज कर चुके थे और हियोन कंसीडर कर रही थी उसे ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ से जू जाकर थोड़ा उस चर्च के बारे में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि इस चर्च की एसोसिएशन का नाम है काइती आन मेल्न और ये चर्च लोगों से प्रॉमिसेस करता है कि उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। हाउएवर जो वीडियो जू देख रहा था उसमें साफ साफ बताया जा रहा था कि ये चर्च नहीं एक कल्ट है और कई बार इस कल्ट के मेंबर्स गायब हो जाते हैं और कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या होता है। इतना ही नहीं, एक बार जो इस कल्ट को ज्वाइन कर लेता है वो इस कल्ट को फिर कभी नहीं छोड़ पाता। खैर नेक्स्ट डे काम पे जू का बॉस जू को इंट्रोड्यूस करवाता है एक बिजनेसमैन से जो रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनीज को संभालता था, बट वो आदमी बिजनेस की बातें कम करता है और पर्सनल बातें ज्यादा करता है। इतना ही नहीं, उसकी बातों से जो अच्छे से समझ जाता है कि वो भी एक कल्ट मेंबर है और इसका मतलब ये कल्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा था और पूरे कोरिया में फैला हुआ था। देन उस दोपहर जू सो इनके साथ पार्क में था जब वो देखता है बहुत सारे बिल्डिंग के लोगों को जो चर्च की मीटिंग के लिए जाने लगते हैं एक बड़ी सी काली गाड़ी के अंदर। जू अब क्यूरियस होकर उस गाड़ी का पीछा करता है और पहुंच जाता है चर्च पे, पर वहां पे उसे पकड़ लेती है शिनहाई। शिनहाई अब बड़ी कोशिश करती है जू को चर्च के अंदर ले जाने के लिए, पर जू किसी तरीके से बहाना मारकर वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद भी शिनहाई उसे क्रीपी तरीके से घूर रही थी एंड देन जू को दिखाई देती है वही लड़की मीना जो चर्च की तरफ जा रही थी। मीना को दिन रात में हम लोग एक्सपीडिशन विला के पास देखते हैं जो बेसमेंट की खिड़की को घूर रही थी और वहीं बिल्डिंग के अंदर अब चीजें एस्केलेट हो रही थी। हम लोग देखते हैं जू की माँ को जिसके पास उसका पति वापस लौट आया था, वो भी बहुत सारे पैसों के साथ, और वो अपनी बीवी को बताता है चर्च के बारे में जो उसने ज्वाइन करा था। मतलब दोस्तों अब बिल्डिंग के अंदर वो कल्ट किसी तरीके से जू के फैमिली में भी घुस गया था। खैर थोड़ी देर में मीना के पास आ जाती है शिनहाई जो उससे सवाल जवाब करने लगती है, पर मीना के हिसाब से वो तो बस आसपास के घरों को देख रही थी। यहाँ पे शिनहाई मीना को अपने चर्च का पर्चा भी दे देती है और वही जू अपने पापा को देखकर हो जाता है गुस्सा। वो अपने पापा को घर से भागने के लिए बोलता है, पर हालांकि यहाँ पे जू की माँ अपने पति को अपना लेती है ये सोचकर कि शायद उसका पति बदल गया होगा। ऑब्वियसली इससे जू को गुस्सा आता है और वो घर से थोड़ी देर के लिए निकल जाता है और जाकर टकरा जाता है मीना से। जो यहाँ पे अब मीना से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है और वो सुबह उस चर्च में क्यों जा रही थी, जिसके जवाब में मीना बोलती है कि वो इस जगह पे वो चीजें ढूंढने के लिए आई है जो मामूली लोग नहीं देख पाते, और चर्च के बारे में वो बिना कुछ बताए ही वहां से चले जाती है।
खैर अगले दिन वो कल्ट आ जाता है जू के घर और हियोन उस कल्ट के साथ खुशी खुशी चले जाती है, क्योंकि दोस्तों उसका पति भी कल्ट का मेंबर था। पर घर पे अब जू को आता है एक अजीब सपना। सपने के अंदर वो अपनी फैमिली के साथ लंच पे था, पर उनकी वेट्रेस थी शिनहाई, जो टेबल पे आकर चिल्लाने लगती है कि उन लोगों को कल्ट पे यकीन करना ही होगा। जिसके बाद जू डर के जाग जाता है। वो दिन अपने घर में नोटिस करता है कि उसकी माँ गायब है और एक नोट में हियोन ने लिख कर गई थी कि वो बस दोस्तों के साथ बाहर गई है। पर जू को इस बात पे यकीन नहीं होता और इसलिए वो सो इन को लेकर निकल जाता है हियोन को ढूंढने के लिए। गाड़ी में बैठते ही ह्यूंग सुक भी गाड़ी में आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे भी अपना पापा कहीं नहीं मिल रहा था। वो तीनों लोग अब चर्च पहुंचते हैं, पर चर्च में कोई भी नहीं था और जू की माँ अब उसका फोन भी नहीं उठा रही थी। पर तभी गाड़ी में आकर बैठ जाती है मीना और वो अब बताती है कि वो है कौन। असल में दोस्तों मीना कोरिया की एक ऐसी एजेंसी से जुड़ी हुई थी जो कल्ट वाले ग्रुप्स का खात्मा करती है और मीना जानती थी कि जू को मदद चाहिए। मीना अब उन तीनों को ले जाती है एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास, जो असल में उस कल्ट का अड्डा था। बिल्डिंग के अंदर एक औरत अपनी कहानी बता रही थी कि इस कल्ट की वजह से ही उसने अपनी कैंसर की बीमारी को खत्म कर दिया और साथ ही साथ इतना पैसा कमाया कि वो घर खरीद पाई। पर तभी जू, मीना, सो इन और ह्यूंग सुक वहां पर आ जाते हैं और मीटिंग रोक देते हैं। वहीं पे जू को अपनी माँ भी मिलती है, जिसे वो डांट मारने लगता है। पर ये देखकर कल्ट का पास्टर खड़ा होता है और वो सबको बोलता है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जो लोग उनके कल्ट पे यकीन नहीं करते वो डिमोनिक होते हैं। सारे लोग अब चिल्ला चिल्ला कर जू और मीना के लिए प्रेयर करने लगते हैं, जो कि काफी अजीब था। पर जू अपनी माँ को लेकर अपने ग्रुप के साथ वहां से भाग जाता है और इतना ही नहीं, ह्यूंग सुक को अपना पापा वहां पर नहीं मिलता। अब घर पर जू और उसकी माँ में हो जाती है लड़ाई, क्योंकि हियोन को कल्ट वालों ने यकीन दिलवा दिया था कि वो कल्ट नहीं है और अब यहाँ पे वो अपने बेटे की बात सुनने को रेडी नहीं थी। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगली सुबह बहुत सारे कल्ट के लोग आ जाते हैं जू के घर पे। सारे के सारे लोग जू की छाती पे चढ़ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिरकार उसने कल्ट की मीटिंग को खराब कैसे करा। और यहाँ पर जू की माँ आकर सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखाया नहीं। देन इसके बाद जब जू काम पर जाता है तो वहां पे सारे लोग जू को पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि फिर दोस्तों उसका बॉस आकर वहां से उसे जॉब से ही निकाल देता है। कहने का मतलब इस कल्ट की पहुंच हर जगह थी और कल्ट वालों ने जू को जॉब से ही निकलवा दिया। उदास होकर जू अब जाता है मीना के पास और अब मीना बताती है उस कल्ट की असली कहानी। असल में दोस्तों 3 साल से मीना चर्च ऑफ होली स्पिरिट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इस कल्ट के असल में एक नहीं कई सारे नाम थे और कल्ट के लोग जब नए मेंबर्स को कल्ट में लेते हैं तो उनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, ये बता के कि कैसे दुनिया की खुशी ये कल्ट उन्हें दे सकता है। पर बात इतनी ईजी नहीं थी, क्योंकि मीना के हिसाब से ये कल्ट वाले एक डिमोनिक रिचुअल भी करते हैं जिसमें इंसान की बलि चढ़ाई जाती है और इसलिए मीना को इस कल्ट को रोकना था। जो ऑब्वियसली इस काम में मीना की मदद करना चाहता है, क्योंकि इसकी माँ भी अब कल्ट में शामिल हो गई थी और अब प्लान ये था कि वो लोग इस कल्ट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे और किसी तरीके से कल्ट को अंदरूनी तरीके से खत्म करेंगे, क्योंकि इस कल्ट में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। जो अब घर जाता है जब बारिश हो रही थी और वो एक्सपीडिशन विला के बाहर देखता है कल्ट वालों की एक लाइन जो कुछ अजीब रिचुअल कर रहे थे, जिसमें हियोन भी शामिल थी। जो तुरंत अपनी माँ को कल्ट से बाहर निकालकर घर ले जाता है और वो अपने पापा को भी मना करता है वापस घर आने से। पर घर जाते ही हियोन अपने कपड़े पैक करने लगती है, क्योंकि वो उस घर में नहीं रह सकती थी जहाँ पे उसकी चर्च की इज्जत ना हो। जो अपनी माँ को बहुत समझाता है पर वो नहीं मानती, जिससे जू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जू सीधा जाता है अपने पापा के घर और वो डिलीवरी मैन बनने के बहाने घुस जाता है घर में और अपने पापा को पीट डालता है। हालांकि जू का पापा कल्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था और इसलिए उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि जू कल्ट पे यकीन नहीं कर रहा था। लिटरली ये सब देखकर जू का हो जाता है ब्रेक डाउन और अगले दिन उसे मीना से पता चलता है कि उन लोगों पे टाइम की
कमी है, क्योंकि शायद कल्ट वाले जल्दी एक नया सैक्रिफाइस करने वाले हैं और इसलिए आजकल इस कल्ट की एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। और अब तो शिनहाई भी बड़े क्रीपी लुक्स जू को दे रही थी। खैर एक दिन ह्यूंग सुक को जू और मीना भेज देते हैं कल्ट की एक मीटिंग में, जिसमें एक आदमी अपने नए घर खरीदने की खुशी मना रहा था। ह्यूंग सुक सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी करता है, पर शिनहाई कैमरे को देख लेती है और एंड में कल्ट वाले ह्यूंग सुक से कैमरा छीनने में लग जाते हैं। ये सब जू थोड़ी दूर से देख रहा था तो वो तुरंत भागता है ह्यूंग सुक को बचाने और वो कल्ट के चंगुल से उसे बचाता है। जू सबको बोलता है कि अपनी आंखें खोलो क्योंकि ये कल्ट एक बहुत बड़ा झूठ है। एंड देन जू को पकड़ लेते हैं कल्ट वाले और शिनहाई उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं करी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। खैर अब इसके बाद जू ह्यूंग सुक से बात करता है और यहाँ पे जू को एक राज पता चलता है। असल में दोस्तों ह्यूंग सुक कोई मामूली लड़का नहीं था। ह्यूंग सुक असल में इसी कल्ट का खुलासा करने का काम कर रहा था। असल में उसका कोई पापा वापा भी नहीं है और वो एक्सपेडिशन विला में कल्ट की वजह से ही रह रहा था। वो जो यूट्यूब वीडियो जू ने थोड़े दिन पहले देखी थी उसमें मास्क वाला आदमी भी ह्यूंग सुक ही है और जू का ख्याल और कोई नहीं रख रहा, मीना रख रही है। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों ऑलरेडी मिले हुए थे। अब यहाँ से जू को सारी सच्चाई पता थी और अब बस इन तीनों को इस कल्ट का खात्मा करना था। सीन कुछ टाइम आगे जाता है जहाँ पे एक शाम को शिनहाई का बेटा यंग आ जाता है जू के घर और वो बोलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जू तुरंत यंग को अपने घर में छिपा लेता है। एंड देन वहाँ थी शिनहाई अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते, पर वो कुछ ज्यादा ही डेस्परेट लग रही थी। देन शिनहाई बिना पूछे घर में जबरदस्ती घुस जाती है और सो इन को पकड़कर पूछने लगती है कि उसका बेटा कहाँ पे है और अगर सो इन ने झूठ बोला तो वो नरक में जाएगी। गुस्से में आकर जू शिनहाई को पकड़कर दीवार में मार देता है और शिनहाई हो जाती है बेहोश। पर फिर कल्ट वाले वहां पे आकर जू को पकड़ लेते हैं। जू को कल्ट वाले अपने साथ बिल्डिंग के बाहर ले जाते हैं जहाँ पे जू को दिखाई देती है अपनी माँ। अब यहाँ पे जू अपनी माँ से मदद मांगता है, पर उसकी माँ इतनी बुरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि वो अपने बेटे को इग्नोर कर कर वहां से चले जाती है। जू को अब कल्ट वाले पुलिस के पास छोड़ देते हैं, पर वहां पे जू कल्ट के बारे में सब कुछ पुलिस को बता देता है। वो दिखाता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो चर्च के पास्टर ने साइन करा था। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर जू के पापा जू की माँ और जू को कल्ट ज्वाइन करवा देगा तो उसे पैसे मिलेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट जू ने अपने पापा के पास से ही चुराया था जिस दिन वो अपने पापा की पिटाई करने गया था। हाउएवर ये सबूत काफी नहीं थे कुछ भी साबित करने के लिए और पुलिस सैक्रिफाइस वाली बात पे तो बिल्कुल यकीन नहीं करती। जू देन उस दिन मिलता है मीना से, जिसके पास एक थ्योरी थी जिसके हिसाब से ये कल्ट वाले बड़े लोगों का सैक्रिफाइस नहीं करते क्योंकि बड़े लोगों की कल्ट को जरूरत है अपनी पावर बढ़ाने के लिए और इसलिए शायद ये कल्ट छोटे बच्चों का सैक्रिफाइस करता है, जिससे जू चौंक गया था। और वही शिनहाई हियोन से बातें कर रही थी। शिनहाई हियोन को समझाती है कि सो इनको भी कल्ट ज्वाइन करना चाहिए और कल्ट ज्वाइन करने के लिए सो इनको अकेले प्रेयर करना होगा। और इस बात से हम लोग समझ जाते हैं कि कल्ट वाले शायद सो इनको चुन रहे हैं सैक्रिफाइस के लिए। खैर अब तुरंत मीना और जू पहुंचते हैं घर पे सो इनको चेक करने के लिए, पर अब घर पे ना जू की माँ थी और ना ही सो इन, यानी कि कल्ट वाले उन्हें अपने साथ ले गए। सीन कल्ट वालों पे जाता है जो अपने सैक्रिफाइस की तैयारी कर रहे थे और हियोन भी सजावट वगैरह करवा रही थी। पर वही बैक रूम में सो इन प्रेयर नहीं कर रही थी, उसे असल में कल्ट वालों ने बंदी बना लिया था और पास्टर वगैरह उसके ऊपर मंत्र पढ़ रहे थे। देन चर्च के बाहर पहुंचते हैं मीना और जू, पर चर्च बंद था, मतलब वो कल्ट किसी और सीक्रेट जगह पे है। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि कल्ट के ऊपर ह्यूंग सुक नजर रखे हुए था और ह्यूंग सुक मैसेज में जू और मीना को बता देता है कि ये कल्ट एक्सपेडिशन विला के बेसमेंट में है। पर फिर ये बात बताते ही ह्यूंग सुक को पकड़ लेती है शिनहाई। खैर अब बिना देर करे जू और मीना पहुंचते हैं एक ब्रिज के नीचे और दोस्तों हमें पता चलता है कि एक्सपेडिशन विला के बेसमेंट में जाने का कोई नॉर्मल रास्ता नहीं है। इस टनल के नीचे से एक सीक्रेट रास्ता जा रहा था और वो सीधा बेसमेंट तक ले जाएगा। वो दोनों उस रास्ते पे चले जाते हैं और सीन जाता है कल्ट के पास्टर पे जो शिनहाई से झूठे वादे कर रहा था कि कैसे आज की सेरेमनी के बाद उसका बेटा यंग ठीक हो जाएगा क्योंकि यंग को अस्थमा था। और पास्टर ये भी वादा करता है कि मरने के बाद शिनहाई असली स्वर्ग में जाएगी। पर तभी लाइट चले जाती है और कल्ट में अशांति हो जाती है क्योंकि वहां पे आ गए थे मीना और जू। खैर कल्ट अपनी सेरेमनी को कंटिन्यू रखता है और जैसे ही लाइट आती है तो हियोन को याद आता है कि वो कुछ सामान घर बुलाई थी जो रिचुअल में चाहिए था। हियोन शिनहाई को रोक कर पूछती है कि क्या वो और सो इन घर जाकर सामान वापस ला सकते हैं, पर यहाँ पे शिनहाई हो जाती
जाती है ईविल और वो हियोन को उल्टा सीधा बोलकर वहां से चले जाती है, जिससे हियोन समझ जाती है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन वहां पे कपड़े में ढकी हुई सो इनको लाया जाता है। कल्ट वाले सबको बोलते हैं कि इस कपड़े के अंदर एक नकली दानव है जिसे मारकर ये लोग अपने पापों को दूर करेंगे। मतलब दोस्तों, उस जगह पे ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें पता था कि कपड़े के अंदर एक इंसान है, ना कि कोई नकली दानव। इसके बाद सेरेमनी शुरू होती है और सब लोग उस दानव को छूकर प्रेयर करते हैं, पर हियोन ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। खैर, पास्टर हियोन को सेरेमनी खराब नहीं करने देता और वो उस नकली दानव को स्टैब कर कर बुरी तरीके से मार डालता है। देन उस दानव के अंदर से खून निकलता है जिसे इकट्ठा कर कर सारे लोगों को पिलाया जाता है और फिर सब लोगों को मरे हुए दानव के पास से निकाला जाता है आंखें बंद कर कर। पर इस प्रोसेस में हियोन आंखें खोल लेती है और उसकी रूह कांप जाती है ये देखकर कि उस कपड़े के नीचे क्या था, और हियोन को वहीं पे कल्ट वाले पकड़ लेते हैं। हालांकि दूसरी तरफ जू सही सलामत सो इनको बचाकर ले आया था और इसका मतलब कल्ट वालों ने सैक्रिफाइस सो इनका नहीं करा, किसी और का करा है। अब थोड़ी देर बाद शिनाए बात करती है हियोन से और उसे समझाती है कि जो हुआ वो सबके भले के लिए हुआ और सो इनका बलिदान वेस्ट नहीं जाएगा। पर ये सुनकर हियोन खिंचाकर चाटा मारती है शिनहाई में और उसे बोलती है कि तेरे को अभी भी समझ नहीं आया कि ये कल्ट क्या कर रहा है, कैसी माँ है तू। और उस चाटे की वजह से शिनहाई की आंखें खुल जाती है क्योंकि अब जब वो जाकर उस लाश को देखती है तो वो कांप जाती है क्योंकि दोस्तों कल्ट वालों ने उसी के बेटे यंग को मार डाला था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जू ने सो इनको चुपके से बचा लिया था उस टाइम पे जब लाइट गई हुई थी। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर शिनाए फूट फूट कर रोने लगती है एंड फिर मीना आती है कल्ट के रूम में और छोड़ देती है गैस का बॉम्ब जिससे भगदड़ मच जाती है। मीना और जू अब कल्ट के सामने आते हैं और जू सबको सच्चाई बताना स्टार्ट करता है और मीना कल्ट के पास्टर को बोलती है कि उसका ये डिमोनिक खेल अब खत्म हुआ। पर पास्टर मीना पे हमला कर उसे गिरा देता है और अपने कल्ट के लोगों को समझाने लगता है शांत होने के लिए। इतने टाइम में जू जाता है और वो अपनी माँ को बचा लेता है और वही शिनहाई को भी समझ आ चुका था कि उसने इस कल्ट के साथ जुड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो अपनी माँ को सही सलामत बेसमेंट से बाहर उस टनल में ले जाता है, पर देन बेसमेंट से आने लगती है लोगों की चिल्लाने की आवाज क्योंकि दोस्तों शिनहाई ने गुस्से में सारे कल्ट वालों को बंद कर दिया था बेसमेंट में और वहां पर आग लगा दी थी। शिनहाई की आंखों में अब गुस्सा भरा हुआ था और अब वो एक चाकू उठाकर बढ़ती है पास्टर की तरफ। पर दोस्तों मीना शिनहाई को पास्टर को नहीं मारने देती ताकि लीगल एक्शंस लिए जा सके। हाउएवर यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में पास्टर मीना का पापा था और बचपन से मीना ने अपने पापा का टॉर्चर झेला था और अब आज पास्टर जब अपनी बेटी से मदद मांगने लगता है अपनी जान की तो उसे आ जाती है सारी बातें याद और इसलिए वो रास्ते से हट जाती है और गुस्सैल शिनहाई पास्टर को डिमोनिक तरीके से हमला कर उसे बुरी तरीके से मार डालती है। देन वहां पे आता है जू और वो सारे लोगों को आजाद करने के लिए बढ़ता है, पर देन उसे याद आने लगता है कि ये सारे कल्ट वाले उसको कितना ज्यादा बुरा भला बोलकर परेशान करते थे और कैसे कैसे इनकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई। पर उसी कल्ट के साथ ह्यूंगसुक भी फंसा हुआ था और सोइन भी आकर बोलने लगती है गेट खोलने के लिए और इसलिए एंड में वो गेट खोल देता है और सारे लोग जानवरों की तरह बेसमेंट से भाग जाते हैं जू को कुचलकर। वहीं शिनहाई अब बिल्कुल टूट चुकी थी और वो जलते हुए बेसमेंट में जाकर बैठ जाती है अपने बेटे की लाश के पास। वो वहीं पे सो जाती है ये बोलकर कि वो अपने बेटे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी और इसके बाद शिनहाई आग में जलकर मारी जाती है। सीन यहाँ से जाता है कुछ टाइम आगे जहाँ पे एक्सपीडिशन विला में काफी हद तक चीजें ठीक हो गई थी। शिनहाई और उसके बेटे के लिए श्राइन बनाई गई थी और ह्यूंगसुक भी अब खुश था। बिल्डिंग वाले जू से रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे थे पर जू अब बिल्डिंग वालों से बिल्कुल मतलब नहीं रखता था। और दोस्तों इतना ही नहीं, जू को अब उसकी कंपनी वालों ने फुल टाइम रियल एस्टेट जॉब ऑफर भी कर दी थी। मतलब जू की लाइफ बिल्कुल ठीक हो रही थी। हालांकि जू को अब ये नहीं पता था कि वो कभी इस दुनिया को सही तरीके से देख पाएगा या नहीं। खैर मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं एक ट्विस्ट क्योंकि हम देखते हैं मीना को जो बेसमेंट में आग लगने के बाद गई थी और उसने ये देखा था कि यंग की सांसें अभी भी चल रही है और इसलिए वो यंग को शिनाई के पास से बचा कर ले गई थी और शिनाई ने भी मीना को नहीं रोका था क्योंकि वो जानती थी कि जो उसने किया वो गलत था और इसलिए एंड में यंग को मीना ने बचा लिया था पर शिनाई ने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया था और वो मारी गई थी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।
तो ये थी एक्सप्लेनेशन एक्सपीडिशन विला मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना। अब वहाँ पे इस मूवी का लिंक मैं अपनी अगली वीडियो आने के बाद डालूंगा, तो आप लोग उस मूवी का इंतजार करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप पे इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है। मेरे सोशल मीडिया लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां पे भी फॉलो कर आप मेरे से बात कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।